नया IBN 7 हौसला है। हमने बातचीत की थी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उदारवादी धड़े के नेता मीरवाइज उमर फारूक से। थोड़ी देर पहले यह बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। पहला सवाल जो मैंने उनसे पूछा था कि पाकिस्तान ने डिनर पर आप सबको इनवाइट किया है, आप यहां पर आए हैं, आप लोग क्या चाहते हैं पाकिस्तान से? देखिए, इन्हीं परिस्थितियों में आपको प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना है। हमारा यह मानना है कि कश्मीर में बदकिस्मती से जो इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, और ये आज नहीं है, आज आपने कल के हमले की बात की या उससे पहले जो हुआ, कश्मीर में 20 सालों से यही हाल है कि जो भी मारा जाए, चाहे वो आम शहरी हो, सिविलियन हो, या कोई पुलिस का हो, कोई फौज का हो, ह्यूमन लॉस इतना ज़्यादा है कि आज 21वीं सदी में हमें इस बात पे बहस करनी होगी कि क्या हम मिल बैठ के इस प्रॉब्लम का हल तलाश नहीं कर सकते? क्या हमें कश्मीर की जो असल जो मुद्दा है, जो सियासी प्रॉब्लम है, क्या उसके लिए हमें अपनी कोशिशें तेज नहीं करनी है? और अगर हम यहां पे आते हैं, बात करते हैं, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, पिछली बार भी हम आए यहां पे तो दिल्ली ने जो है वो बातचीत का दरवाजा ही बंद कर दिया, कहा कि हमने जी कॉल ऑफ कर दी टॉक्स। देखिए, कश्मीर का मसला, कश्मीर का मुद्दा अपनी जगह है, और हर कोई ये महसूस करता है कि इस समस्या का कोई फौजी हल नहीं है, कोई मिलिट्री हल नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसका हल फिर बातचीत से निकालना है। तो हम चाहते हैं, हम भारत से बात करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। मीरवाइज साहब, भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है, कश्मीर मुद्दे की पर भी बातचीत होनी है, फिर हुर्रियत क्यों आप अलग से बातचीत करना चाहते हैं पाकिस्तान से, क्यों? देखिए, अगर आप देखें, अब 47 से लेकर आज तक आप देखें, भारत और पाकिस्तान के दरमियान कई बातचीत के दौर हुए, शिमला हुआ, ताशकंद हुआ, लाहौर हुआ, लेकिन क्या हम वाकई आगे चल पाए? हम आगे नहीं चल पाए, क्योंकि प्रॉब्लम जू का तू है, क्योंकि कभी भी कश्मीरियों को एतमाद में नहीं लिया गया, कभी भी कश्मीरियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो इसमें क्या हर्ज है कि आप कश्मीरियों को भी साथ लेके चलें, उनको भी इसका हिस्सा बनाएं। लेकिन आप कश्मीर के लोगों की समस्याओं की बात कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में वहां पर चुनाव हुए हैं, लोगों ने सरकार चुनी है, एक चुनी हुई सरकार वहां पर है, बड़ी मात्रा में लोगों ने बाहर निकलकर घर से वोटिंग की। अब सरकार कौन सी है, सरकार तय हो चुकी है, फिर आप अलग से कौन सी समस्या का हल करना चाहते हैं? देखिए, मुफ्ती सईद साहब सड़क, बिजली और पानी के मसले हल करने के लिए इलेक्ट हुए हैं। जहां तक कश्मीरियों की एस्पिरेशंस का ताल्लुक है, आपको फर्क करना होगा ग्रीवियंसेस में और एस्पिरेशंस में। जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं उनको आप नकार नहीं सकते। मुफ्ती सईद साहब हों या उमर अब्दुल्ला साहब हों, आज वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, हकीकत को मानते हैं कि भाई हुर्रियत के बगैर आप कश्मीर के समस्या के समाधान के लिए आगे नहीं चल सकते। मीरवाइज साहब, आप लोगों की दिक्कतों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी चुनाव हुए थे कश्मीर में, तब आप लोग चुनाव में क्यों नहीं आए? तब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहां थी? आप चुनाव लड़ते नहीं है, चुनकर आते नहीं है, और लोगों की समस्याओं का समाधान आप क्या कर पाएंगे? देखिए, चुनाव का इस समस्या से क्या ताल्लुक है? अगर इस समस्या से चुनाव का ताल्लुक होता तो 47 से तो इतनी हुकूमतें कश्मीर में बनी, इतने चीफ मिनिस्टर बने, तो क्या हुकूमत के बनने से, गवर्नमेंट के बनने से यह समस्या हल हो गई? क्योंकि यह समस्या सड़क, बिजली, पानी की नहीं है, यह समस्या एक पॉलिटिकल समस्या है, और इसके लिए आपको उसी विजन का इस्तेमाल करना होगा जो विजन अटल बिहारी वाजपेयी साहब का था। अब जो भी समस्याएं हैं उसके लिए वहां की सरकार काम कर रही है, वो कश्मीर के लोगों का ख्याल भी रखेगी, फिर आप लोग अलग से क्या करना चाहते हैं? क्यों आप बातचीत में अपना रोल ढूंढ रहे हैं? क्योंकि आपके जो इलेक्टेड लोग हैं वो आज खुद ये बात कर रहे हैं, जिनको आप कहते हैं कि आवाम ने वोट दिया है, आवाम ने रिप्रेजेंट किया है, आज वही हुकूमत, वही सरकार, वही पार्टी कह रही है कि भाई हुर्रियत जो है एक स्टेक होल्डर है, कश्मीर के लोग स्टेक होल्डर हैं। तो इसमें देखिए, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आप किसी भी मुद्दे को लें, अगर भारत और पाकिस्तान कश्मीर पर बात करते हैं, और कश्मीर का जो मुद्दा, हमें इससे गर्ज नहीं है आप सरक्रीक पे बात करें, आप सियाचिन पे बात करें, आप कल्चर पे, ट्रेड पे, स्पोर्ट्स पे बात करें, लेकिन जब आप कश्मीर पे बात करेंगे तो ये कश्मीर के लोगों को आपके साथ नहीं लेंगे। क्या कश्मीर के लोग कोई गाय भैंस हैं कि भारत और पाकिस्तान जिस तरह से चाहें उनका फैसला कर लें और हमें पता भी नहीं चले? मीरवाइज साहब, मैं आपको याद दिला दूं, शायद आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है,
कश्मीर में जब, माफ करिएगा, जब 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 चुनाव हुए, मोदी साहब को शपथ लेनी थी तो नवाज शरीफ को उन्होंने इनवाइट किया था, वो तो बातचीत के रास्ते खोल रहे थे। और आज भी प्रधानमंत्री का बयान है कि कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से समस्या का समाधान निकल सकता है, जब इस इलाके में शांति और आतंकवाद का साया ना हो। ऐसी परिस्थितियों में जब मसर्रत आलम को रिहा किया जा रहा है, जब कश्मीर में दो विचारधारा के बिल्कुल उल्टे ग्रुप मिलकर एक सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ऐसी स्थितियों में पाकिस्तान जब इस पूरी आग में हवा का काम करता है, मसर्रत आलम को न्योता भेजता है वहां आज की दावत में शामिल होने के लिए, आप लोगों को इसमें एतराज दिखाई नहीं देता है? देखिए, ये तो बहुत छोटा मामला है कि भाई किसको इनवाइट किया, किसको इनवाइट नहीं किया। मुझे पहले ये बात समझ नहीं आ रही कि हुर्रियत के इस इनविटेशन को इतना नेगेटिवली क्यों देखा जा रहा है। ये वही हुर्रियत है जिसके साथ अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इंसानियत के दायरे में बात होगी। ये वही हुर्रियत है जिससे कि अडवाणी साहब ने बात की, जिससे कि मनमोहन सिंह साहब ने बात की। हमको पाकिस्तान भेजा गया, हमको पासपोर्ट दिए गए, हम वहां गए, हमने वहां बात की। और हम जब कश्मीर की बात करते हैं, हम तो पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है उसकी भी बात करते हैं। हम कहते हैं कि भाई सबको साथ लेके चलिए। मीरवाइज उमर फारूक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग बातचीत के जरिए कश्मीर समस्या के मुद्दे का सुलझाना नहीं चाहते हैं? क्या आप खुद आगे बढ़ के भारत सरकार के साथ बातचीत नहीं करना चाहेंगे? मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं। देखिए, हम बिल्कुल ये कहते हैं कि कश्मीर के प्रॉब्लम का पॉलिटिकल हल निकालना, इसका मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन क्या भारत की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो भी आगे आए, वो भी अपना जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, अमन का हाथ बढ़ाएं, हमसे भी बात करें, हमको भी कॉन्फ्रेंस में लें, ऐसे इनिशिएटिव्स लें। देखिए, आज आप कह रहे हैं 2 हमलों की बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए कि कितने, देखिए कश्मीर में नहीं, आप मेरी भी बात तो सुनिए ना। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। कश्मीर में, अरे मीर भाई साहब, 2 हमले होते हैं बीते 2 दिनों में, हम क्यों नहीं याद करें? हमारे मासूम लोग मारे जा रहे हैं, हमारी फौज वहां पर प्रभावित हो रही है, उस पूरे इलाके में अमन चैन नहीं है। आपके मुताबिक ये समस्या नहीं है तो क्या है? इसका समाधान क्या है? समस्या क्या है आपके हिसाब से? देखिए, आप तो सिर्फ एक एंगल देख रहे हैं। देखिए ना, आप सिर्फ एक एंगल, दूसरा एंगल तो काम है ना कि अगर आप कश्मीर, देखिए पहले आपको यह फैसला करना है कि कश्मीर की समस्या क्या जमीन की समस्या है या लोगों की समस्या है। अगर टेरिटरी का मसला है और अगर पाकिस्तान इंडिया बैठ के हल करते हैं तो फिर तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर लोगों का मसला है, आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा कदम अभी तक उठा जिससे कि लोगों के दिलों को जीता जा सके। कश्मीर में आपने कल के हमलों की बात की, मैं आपको ऐसे 2 दर्जन 3 दर्जन केसेस दूंगा जिसमें कि खुलेआम जो है वो निहत्थे लोग मारे गए और पुलिस ने मारे। 2010 में, 2008 में उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? कश्मीर में 9000 लोग जो है लापता है। आपने कहा कि वहां पर 8.5। मीर भाई साहब, मैं आपको याद दिलाऊं, अभी चुनाव हुए हैं, 70 to 80% पोल हुआ लगभग हर फेज में। तो ये कहना कि वहां के लोगों का ध्यान नहीं रखा गया, उनसे बात नहीं की गई, उनको गुलदस्ते नहीं भेजे गए, ये गलत बात है। लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा सा आपसे मीर भाई साहब, कि जिन भी लोगों ने गलत काम किया है उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, ये भी एक फैक्ट है। आर्मी के बहुत से लोगों पर कोर्ट मार्शल हुए हैं, वहां पर कानून अपना काम कर रहा है। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। कहां हो रही है? देखिए, आप देखिए कि पिछले हफ्ते ही छत्तीस सिंह पोरा में जो नरसंहार हुआ था, जिसमें कि 36 सिख बरादरी के लोग हमारे मारे गए थे। उसके बाद एक फेक एनकाउंटर हुआ जिसको हम कहते हैं कि पथरी बल, उसमें 5 लोग मारे गए, कहा गया कि इन्होंने इनको मारा है। आपकी सीबीआई ने कहा कि भाई हां ये फेक एनकाउंटर है। आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको कोर्ट मार्शल किया जाए, लेकिन आपकी आर्मी ने उसको केस को बंद कर दिया। लेकिन मीर भाई साहब, इंसाफ का तकाजा यह है कि आपको भी कश्मीरियों के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। हम वायलेंस नहीं चाहते, हम ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। भारत भी ये महसूस करता है। मीर भाई साहब, मैं आप ही की बातों को कोट करूंगा। अभी आपने कुछ देर के पहले कहा कि वाजपेयी सरकार ने आपको बातचीत में शामिल किया, मनमोहन सिंह सरकार ने आपको पासपोर्ट दिया, आपको पाकिस्तान भेजा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते, नवाज शरीफ को न्योता देते हैं बातचीत के लिए, अपने स्वेरिंग इन के दिन पर बुलाते हैं, वो फॉरेन सेक्रेटरी को वहां भेजते हैं वहां पर बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए। अब मैं हुर्रियत से पूछता हूं, ये सब काम तो हमारी सरकारों ने किया, क्या हुर्रियत पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करेगी? बीते 2 दिनों में 2 बार हमले हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से तमाम नापाक हरकतें होती है हिंदुस्तान में, तब आप चुप्पी को साथ लेते हैं? हम करते हैं। देखिए, जो भी कोई निहत्थे लोगों को मारे, हम बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं। हम जो भी निहत्थे लोगों को मारेगा,
जो उसको मारेगा हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे उसमें हिंदुस्तान का हाथ हो, पाकिस्तान का हाथ हो, आर्मी का हाथ हो, मिलिटेंट का हाथ हो, जो भी निहत्थे लोगों को मारेगा हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या कश्मीर की समस्या पॉलिटिकल नहीं है? आपने कहा अगर ये पॉलिटिकल समस्या है तो पॉलिटिकली सॉल्व भी होना चाहिए, और पॉलिटिकली सॉल्व होने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है, पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार है, आपस में बातचीत करेंगे। हुर्रियत कहां से आई? देखिए मैं नहीं कर रहा हूं, देखिए मैं नहीं कर रहा हूं, आपके इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। देखिए मैं नहीं कर रहा हूं, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने किया, आपकी अदालत ने किया। क्या आप बायलैटरल बातचीत के खिलाफ है? भारत पाकिस्तान बातचीत कर रहे तो आपको दिक्कत है? देखिए क्योंकि बायलैटरल टॉक्स के हम खिलाफ नहीं है, नहीं, मगर पाकिस्तान सरकार हमें रिप्रेजेंट नहीं करती और ना ही भारत की सरकार हमें रिप्रेजेंट करती है। हम तो कहते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान दोनों को हमें साथ लेके चलना होगा। अगर दोनों को साथ लेके चलना है तो दोनों को साथ आने तो दीजिए, आप पहले ही बीच में क्यों घुस जाते हैं? भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत क्यों नहीं सफल हो पा रही है? नहीं, देखिए मेरा सिंपल एक सवाल है, आप 47 से लेकर आज तक देखिए कितने वार्तालाप हुई दोनों मुल्कों के दरमियान। आप शुरू कीजिए शिमला, ताशकंद, लाहौर, आगरा, क्या ये सब फेल नहीं हुआ? क्योंकि आपने कश्मीरियों को कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। जिनका मसला है उनको आप पूछ नहीं रहे हैं, उनसे आप बात नहीं कर रहे हैं, उनको आप आतंकवादी कह रहे हैं, उनको आप ट्रेटर्स कह रहे हैं, उनको आप एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं। मीर भाई साहब, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चुनावों में शिरकत नहीं करती है, वो अलगाववादी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आए, चुनावों में हिस्सा ले, सरकार बनाए और बातचीत में शामिल हो, भारत पाकिस्तान के बीच समस्या का समाधान निकाले। आप लोग तो चुनाव लड़ने से डरते हैं, यहीं से दिक्कतें पैदा हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, पहले ही मैंने आपसे कहा कि आप पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को लाइए, आप मुजफ्फराबाद से लाइए, लद्दाख से लाइए, आप जम्मू से लाइए, आप नॉर्दर्न एरिया से लाइए, गिलगित बल्तिस्तान से लाइए। तो क्या हुर्रियत बातचीत के लिए तैयार है? हम ये माने कि मीर भाई साहब बातचीत में सहयोग करेंगे, हुर्रियत सहयोग करेगा? बिल्कुल हम तैयार हैं। हम कहते हैं कि बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप, देखिए हमने कल प्रस्ताव दिया है बासित साहब को कि आप इस बातचीत के अमल को अब आप ब्यूरोक्रेटिक लेवल से हटा के पॉलिटिकल लेवल पे लाइए। नवाज शरीफ साहब, मोदी साहब बैठे, बात करें और आर पार कश्मीरियों को मिलने का मौका दें और बातचीत करें। मुजफ्फराबाद, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, नॉर्दर्न एरियाज, तमाम लोगों को लाइए। हम नहीं कहते कि खाली हुर्रियत को ही लाइए, बाकियों को भी लाइए, पीडीपी को लाइए, सबको लाइए। मीर भाई साहब, बात रिप्रेजेंटेशन की हो रही है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्यों बीच में इस बातचीत में भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच आपस में बातचीत में बायलैटरल टॉक्स में अपना रोल देखता है? हुर्रियत का इसमें कहां पे कोई रोल है? नहीं, देखिए आप तो समझ रहे हैं। देखिए चुनाव नहीं, आप अगर आपको रिप्रेजेंटेशन के, अगर आप ये कहिए कि रिप्रेजेंट कौन करता है कश्मीर के लोगों को, मैं कहता हूं कि हुर्रियत करती है। अगर आपको उसमें एतराज है तो आप खाली इसीलिए चुनाव कर लीजिए कि कश्मीर में कौन रिप्रेजेंट करेगा जब बातचीत होगी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीरियों की। आप इसलिए अगर चुनाव करते हैं तो हम आएंगे चुनाव लड़ने। मीर भाई साहब, माफी के साथ बोल रहा हूं और पूरे अदब के साथ बोल रहा हूं, अभी 3 महीने पहले चुनाव हुए कश्मीर में, 80% तक पोलिंग हुई, वो भी वैली जैसे इलाकों में, और वहां पे लोग बाग जीत के आए बड़ी संख्या में पीडीपी के। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग कहां थे? वो लोग क्यों नहीं चुनाव में उतरते हैं? हुर्रियत के लोग चुनाव लड़ने से क्यों डरते हैं? आप लोगों के बीच आइए और समस्या का समाधान निकालिए, बातचीत करिए, फिर इस बातचीत के प्रोसेस में आपको औपचारिक तौर पर शामिल किया जाएगा। देखिए अगर वही मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का ये मसला होता तो फिर मुझे बताइए ना कि 47 से ये मसला हल क्यों नहीं हुआ? इतनी गवर्नमेंट्स आ गई कश्मीर में, मसला तो जूं का तूं है ना। क्योंकि सरकार जो बनी है कश्मीर में वो सड़क, बिजली और पानी के लिए बनी है, वो कश्मीर के सियासी समाधान के लिए नहीं बनी है। चलिए मीर भाई साहब, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीर भाई जुमर फारूक, हुर्रियत के नेता, अपना रोल चाहते हैं भारत पाकिस्तान के बीच हो रही इस बातचीत में।